पहाड़ों से घिरी एक वादी जहां हर सुबह धुंध के पर्दे में कोई राज छुपा रहता है। लोग समझते थे कि ये वादी महज एक गांव है, मगर हकीकत में यहाँ हर साया, हर हवा का झोंका एक कहानी कह रहा था। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने मोहब्बत के बीज बोए और एक दूसरी की जिसने हसद के कांटे बो दिए, और जब किस्मत जागी तो पहाड़ों ने खुद फैसला सुनाया। एक अजीम और खुशहाल सल्तनत में बादशाह सहराब हुकूमत करता था। वो अपनी राया से मोहब्बत करता और इंसाफ से फैसले करता था, लेकिन एक कमी ने इसके दिल को हमेशा उदास रखा। उसके कोई औलाद ना थी। उसकी 2 बीवियां थीं, मेहरबानो और गुलजार। दोनों ही नेक नियत लगती थीं, लेकिन उनके दिल और फितरत बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बादशाह और दोनों बीवियां औलाद के लिए दिन रात इबादत करते, मज़ारों पर जाते, दरिया के किनारे नज़र मानते और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआएं करते। मगर बरसों गुजर गए और उनकी गोद खाली रही। इसी दौरान एक दिन सल्तनत की सरहद पर एक बुजुर्ग फ़कीर हज़रत ज़रियाब का गुज़र हुआ। उनका नूरानी चेहरा देखकर लोग हैरान रह गए। शहर में ये चर्चा होने लगा कि ये आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के ख़ाम। जब खबर बादशाह तक पहुंची तो उसने फ़ौरन हुक्म दिया, हज़रत ज़रियाब को इज़्ज़त व एहतराम के साथ महल में बुलाया जाए। हज़रत ज़रियाब महल पहुँचे। बादशाह ने दोनों बीवियों से कहा, इनकी खिदमत दिल से करो, जो भी इनसे राज़ी होगा वो ज़रूर बरकत पाएगा। मेहरबानो, जो नर्म दिल और आजिज़ी से भरपूर थी, फ़ौरन खिदमत में लग गई। इसने बुज़ुर्ग के लिए साफ़ कपड़े लाए, बेहतरीन खाना बनाया और उनकी हर ज़रूरत पूरी करने में अपनी नींद तक कुर्बान कर दी। इसकी पेशानी पर खुलूस और मोहब्बत साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ गुलजार, जो गरूर से भरी हुई थी, हज़रत ज़रियाब के पुराने कपड़ों और सादा तबीयत को देखकर मना मोड़ती रही। इसके नज़दीक किसी फ़कीर की खिदमत इसकी शान के ख़िलाफ़ थी। कुछ दिन क़याम के बाद जब हज़रत ज़रियाब रुखसत होने लगे तो उन्होंने मेहरबानों को बुलाया और मुस्कुरा कर कहा, बेटी, बहुत जल्द तुम्हारे आंगन में हंसी गूंजेगी। नन्हे कदम तुम्हारे महल में रोशनी लाएंगे। मेहरबानों की आंखों में आंसू आ गए, आंसू खुशी के। कुछ ही वक्त में ज़रियाब की दुआ पूरी हुई और वो माँ बनने वाली थी। बादशाह को जब ये खबर मिली तो उसने मेहरबानों को गले लगाकर कहा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। महल में जश्न मनाया जाने लगा, लेकिन गुलजार के दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो सोचने लगी, अभी से मेहरबानों का ये हाल है, बच्चे के बाद तो वो मुझे खादमों की तरह हुक्म देगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसने एक चालाक दाई शकरन को ख़रीद लिया और मेहरबानों के ख़िलाफ़ मंसूबा बनाने लगी। गुलजार ने मसनूई हमदर्दी का चेहरा ओढ़ा और बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी शुक्रन को बुलाती हूँ। मेहरबानू बेहोश हो गई और इसी हालत में उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। शुक्रन आई, दोनों बच्चों को चुपके से उठाया और गुलजार के इशारे पर उन्हें जंगल ले गई। वहाँ उन्हें एक बर्तन में रखकर छोड़ दिया और महल वापस आकर उनकी जगह 2 बड़े पत्थर रख दिए। मेहरबानों की हालत बिगड़ने लगी। एक रात अचानक दर्द-ए-ज़ह शुरू हुआ। वो चीखते हुए गुलजार को पुकारती रही, बहन, मेरी मदद करो। जब मेहरबानों को होश आया और पत्थरों को देखा तो इसका दिल जैसे किसी ने काट दिया हो। बादशाह आया, लेकिन मंजर देखकर वो भी दहल गया। शकरन बोली, महाराज, ये कोई आम पैदाइश नहीं थी, रानी ने पत्थरों को जन्म दिया है। गुलजार फौरन बोल उठी, ये सब एक धोखा था, इसने हमल का ढोंग रचाया था। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि मेहरबानों अब महल में रानी नहीं बल्कि खादमा होगी। कुछ माह बाद गांव के लोग बादशाह के पास आए और कहा, महाराज, जंगल में एक अजब मंजर है। एक चंपा का फूल और एक बांस का दरख्त, दोनों बोलते हैं। जब कोई फूल तोड़ने जाता है तो फूल कहता है, भैया बांस, मुझे तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूट जाऊं या आसमान को छू लूं? और बांस कहता है, नहीं बहना, आसमान को छू लो। बादशाह हैरान हुआ और वजीर के साथ जंगल गया। जंगल में वाकई वही मंजर था। जैसे ही गुलजार ने फूल तोड़ने की कोशिश की, फूल चीख उठा, भैया बांस, हमारी सौतेली माँ हमें तोड़ने आई है। बांस बोला, यही है वो औरत जिसने हमें दफनाया था। फूल और बांस ने पूरी हकीकत बयान की। परियों की रानी ने उन्हें पौधों का रूप दिया था ताकि वो जिंदा रह सके। मेहरबानों ने दुआ की, फूल और बांस का पता जमीन में रखा और परियों की रानी ने दोनों को इंसानी शक्ल में वापस कर दिया। मेहरबानों अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगी। बादशाह ने गुलजार और शकरन को सज़ा देने का हुक्म दिया, मगर मेहरबानों ने कहा, आज मेरा दिन खुशियों का है, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती।
यूं महल में सुकून और खुशी लौट आई और मेहरबानों की खुशबू और बच्चों का साया उस सल्तनत पर छा गया। रोशनी हमेशा अंधेरे को चीर कर निकलती है। नेकी की खुशबू और सच्चाई का साया कभी मिट नहीं सकता। ये वादी आज भी गवाही देती है, जो ज़मीन में जहर बोता है वो जहर खुद ही पीता है, और जो मोहब्बत बोता है वो मोहब्बत के फूल काटता है। ये थी सायों की सरगोशी, एक कहानी जो शायद आपके दिल के किसी कोने में भी बाज़गश्त बनकर रह जाए।